हेलो बच्चे, आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग फिर न्यू टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं जिनका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर का स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपोनेंट एंड पावर में एक टॉपिक आता है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म के नाम से जाना जाता है। आज उसी स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म पे हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो आते हैं हम लोग किन पे, एक्सपोनेंट है एंड पावर की। ये एक्सपोनेंट एंड पावर का जो है कि ये कौन सा टॉपिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहले हम लोग इनका थोड़ा बहुत मैटर को जान लेते हैं, डिवाइड रूल को जान लेते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन रूल को जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, कोई भी नंबर हो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई भी नंबर है क्या उसमें डेसिमल है, कॉन्सिस्ट है, तो आप हाँ कह सकते हो। आप कह सकते हो कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है उसमें जो है कि डेसिमल है, उनमें इंक्लूड क्या है, डेसिमल है। जैसे अगर बोला जाए 6 है, क्या 6 में डेसिमल है, तो हाँ यहाँ पे डेसिमल है। अब बोलोगे सर यहाँ पे डेसिमल कैसे है, तो डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर नहीं हो तो आप क्या कह सकते हो, जीरो लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, जीरो लगा सकते हो। इनफिनाइट नंबर ऑफ जीरो लगा सकते हो। कितना जीरो लगा सकते हो, इनफिनाइट नंबर ऑफ जीरो लगा सकते हो। जैसे बोला जाए ये 3.15। अब ये बोलेंगे क्या कि यहाँ पे हमारा डेसिमल ऑलरेडी है, इसमें डेसिमल नहीं था लेकिन क्या किया हम लोग, डेसिमल लगाए। अगर बोला जाए ये 615 है, क्या बोला जाए कि इसमें डेसिमल है, तो आप हाँ कह सकते हो कोई भी नंबर होगा उसमें डेसिमल होता है। बट अगर डेसिमल लगाएंगे उसके बाद कोई नंबर नहीं रहेगा तो वहां पे हम लोग जीरो लगा सकते हैं। जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कि आखिर जीरो का वैल्यू कैसे नहीं होता, तो सर इनको प्रूफ करके आप बता दोगे। तो अभी पहले हम लोग इनको प्रूफ कर लेते हैं। आप क्या जानोगे, जब पॉइंट को रिमूव करते हैं, ये वाला नंबर आप पढ़ते आ रहे हो, जब पॉइंट को रिमूव करते हैं तो वो पॉइंट के बदले क्या देते हैं हम लोग, नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगाते हैं, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है उतना क्या देते हैं, जीरो देते हैं। तो ये हमारा बन करके क्या तैयार होगा, 315/100, ये बन करके तैयार होगा। अब यहां से क्या कर सकते हो आप, अब वैसे ही इस नंबर को देखते हैं हम लोग। पॉइंट रिमूव किए तो नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 1। पॉइंट के बाद कितना जीरो लगाए, जितना जीरो, इनफिनाइट नंबर ऑफ जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितना जीरो लगाओ तो उतना डिजिट बनेगा, उतना डिजिट बनेगा तो उतना जीरो आपका नीचे भी आएगा। अब ये चार जीरो है तो 4 डिजिट नीचे भी आ गया, 4 जीरो नीचे भी आ गया। तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, तो आपका फाइनली बचेगा क्या, 615/1 बराबर क्या हो जाएगा, 615। आपको क्या बोला गया था कि 615 में डेसिमल है, तो आप हाँ भरे हो। अगर हाँ भरे हो तो देखोगे फिर आपका वही नंबर निकल करके आया 615। कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। तो आप क्या कह सकते हो, कोई भी जो नंबर होगा उसमें अगर डेसिमल है तो आप डायरेक्टली क्या कहोगे, हाँ है, और आपके सामने प्रूफ है कि इनको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। अब क्या एक क्वेश्चन और आता है क्या, कि इस नंबर को बोलोगे सर कि इसमें जो है कि इधर अगर जीरो लगा दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि डेसिमल के बाद 1 से लेकर के 9 तक का कोई डिजिट रहे और रहे तो उनका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन उसके बाद अगर जीरो रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, उनका कोई वैल्यू नहीं होता। अब यहाँ से पॉइंट रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। और पॉइंट के बाद देखोगे 5 गो डिजिट है, 5 डिजिट है, तो यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा, 5 डिजिट आ जाएगा। अब ये 5 डिजिट आएगा तो 3 जीरो तो कट गया, बचा क्या हमारे पास, 315/100। आप इनको फिर कटा पिटा करोगे तो ये क्या निकल कर आया, 3.15। कोई फर्क पड़ा हमारे क्वेश्चन पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये छोटा बात था जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमें याद होनी चाहिए। इसी बेस्ड पे हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म देखेंगे, किनका, एक्सपोनेंट एंड पावर का। अब ये बात करोगे कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म का यूज क्यों करते हैं, तो आप याद रखोगे कोई भी लार्ज नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर, छोटा से छोटा नंबर को हम लोग शॉर्टकट में जो है कि डिनोट कर सकते हैं, आसानी से जो है कि उनको बोल सकते हैं। आपको क्या कहा जाएगा, भाई ये नंबर को पढ़ करके दिखाओ। तो पहले हम लोग हेडिंग बना लेते हैं ताकि ज्यादा समझ में आएगा। तो हमारा हेडिंग क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म वर्सेस यूजुअल फॉर्म। अब देखोगे क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होता है जिनको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से स्टडी कर सकते हैं। बट यूजुअल फॉर्म की बात किया जाए तो ये छोटा मोटा अगर नंबर होगा तो आप आसानी से पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा नंबर होगा तो उनको पढ़ना आपके लिए
आसान नहीं होगा। जैसे अगर बोल दिया जाए कि ये नंबर को आप पढ़ करके बताओ, अब देखोगे ये कितना है भाई, अब इनको जोड़ते रहोगे भाई पता नहीं चलेगा। अब ये हमारा क्या आ गया, यूजुअल फॉर्म। अब ये पढ़ना आसान नहीं है, इन्हीं को क्या किया गया है, इजी वे में, इजियर बनाना है। क्या बनाना है इनको, इजियर बनाना है, आसान बनाना है। तो आसान बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 10 लेते हैं हम लोग, उनके बाद देखते हैं कि 1 पे कितना जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कितना जीरो है, 14 जीरो है 1 पे। तो आप यहाँ पे 14 लगा दिए। अब देखोगे ये पढ़ने में आसान है, क्या कर सकते हो, 10 रेज़ टू द पावर 14, यानी कि 10 पे पावर जो है वो कितना है, 14 है। अब यहाँ पे इसको आप पढ़ते रहो भाई, इनको पढ़ते रहोगे, 1 10 से 100 1000 10,000 इस तरीके से पढ़ते रहोगे भाई, आपका कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाओगे। तो वही क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करता है, बड़ा से बड़ा नंबर को वो शॉर्ट बनाता है और वो पढ़ने में हमें इजी होता है। बट यूजुअल फॉर्म क्या होता है कि वो बड़ा बड़ा नंबर को जिसको हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वो नंबर लिखा हो तो उसी को हम लोग किन में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लोगों को सीखना क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में, एंड यूजुअल फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इनके लिए हमें दो तीन चीज याद रखना पड़ेगा। अब वो क्या याद रखना पड़ेगा तो उनको देख लेते हैं। हमें पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से किस में जाएंगे, यूजुअल फॉर्म में जाएंगे। तो पहले तो आप समझ गए स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म क्या होता है, आपके सामने है ये कि बड़े से बड़े नंबर को हमें शॉर्टकट में बोलने की जरूरत पड़े तो वो कौन सा फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमारे इंटरनेशनल मार्केट में कौन सा फॉर्म चलता है, स्टैंडर्ड फॉर्म चलता है भाई। कौन सा फॉर्म चलता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमारे इंडिया में यूज कर लिया जाता है यूजुअल फॉर्म, लेकिन ये भी जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में चल जाएगा तो फिर वो भी किस में चलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चलाता है। तो पहला हमें क्या सीखना है कि भाई यूजुअल फॉर्म गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा, यूजुअल फॉर्म गिवन रहेगा। और इनको कन्वर्ट किस में करना है, इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अब इनके लिए हमें पहले दो तीन बात को सीखना पड़ेगा, उनके बाद तब फिर हम लोग क्या लेंगे, बाय एग्जांपल सीखेंगे। देखो कोई भी चीज रहेगा ना, पहला बात ये याद रखोगे कि यूजुअल फॉर्म में जो भी नंबर दिया रहेगा उससे मतलब नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसमें, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपका कोई भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ना, पहले नंबर दिया हुआ रहेगा। N4 हम लोग क्या बोल देंगे, नंबर बोल देते हैं, या NO4 क्या बोल देते हैं, नंबर बोल देते हैं। ये प्रोडक्ट रहेगा, ये क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। किसके प्रोडक्ट में, यानी कि बेस 10 रहेगा, पावर आपका कुछ भी हो सकता है, पावर सपोज दैट m रहा, सपोज m रहा, या फिर हो सकता है कि m के जगह पे -m भी हो सकता है। इसी फॉर्म को हम लोग क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम देंगे। कोई भी नंबर रहेगा, इनका प्रोडक्ट किन के साथ करेंगे, 10 रेज़ टू द पावर m या -m में करेंगे। यानी कि पावर आपका m के जगह पे कुछ भी हो सकता है, या तो वो माइनस में होगा या वो इसमें होगा, प्लस में होगा, लेकिन बेस क्या होगा, 10 होगा। और उससे पहले क्या होगा, नंबर होगा। बट ये वाले नंबर में कंडीशन है, इस वाले नंबर में कंडीशन क्या है कि ये नंबर जो होना चाहिए ये 1 से लेकर के, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बिटवीन 1 एंड 10। ये किसके बीच में होना चाहिए, 1 से लेकर के 10 के बीच में होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी हो सकता, नहीं, ये 1 से लेकर के कितने के बीच में होना चाहिए, 10 के बीच में ये नंबर होना चाहिए, जिनका प्रोडक्ट किनके साथ होगा, बेस होगा 10 और पावर होगा या तो प्लस m या तो माइनस m। यानी कि पावर जो होगा या तो वो प्लस में होगा या तो किस में होगा, माइनस में होगा। अब इसी बेस्ड पे क्या लेते हैं हम लोग, पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं जो काफी इजी है। बोल देते क्या, ये वाले नंबर को बोल दो। अगर ये वाले नंबर को हमें किस में लाना है, नंबर इंटू 10 टू दी पावर इसमें लाना है, तो भाई नंबर हमारा क्या हो सकता है, 1 से लेकर के कहां तक हो सकता है, 10 तक हो सकता है। 1 से लेकर के 10 तक। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बोलोगे सर 1 हो सकता है। अगर 1 हो सकता है तो आपको ये भी मालूम होगा किसी नंबर को, अगर ये है 2 3 4, इसको अगर 10 से डिवाइड करना हो, क्या बोला जाए कि अगर यहाँ पे पॉइंट है 324 में, कहां पे, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर इधर लाना हो, इस पॉइंट को अगर इधर लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो बोलोगे सर डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइड जो करना पड़ेगा, जितना पॉइंट डिजिट से पहले लाना है पॉइंट को, उतना ही नंबर से क्या करना है, हमें डिवाइड करना। सपोज दैट 2 डिजिट से पहले लाना है तो 2 जीरो से हमें क्या करना है, डिवाइड करना। अब ये डिवाइड करके क्या निकल के आएगा, 3.24 निकल के आएगा। बात समझ में आई। तो क्या बोले कि अगर डेसिमल को हमें पहले लाना हो,
डेसिमल को पहले लाना हो तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे जीरो वाले नंबर से। अब ये फिर अगर हमें ये कहा जाए यही 3.24 है, ये पॉइंट को हमें ला करके यहाँ पे रखना, अगर यहाँ पे पॉइंट को लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 रखेंगे और देखेंगे कितना डिजिट के बाद लेकर के जाएंगे पॉइंट को। तो कितना डिजिट के बाद लेकर के जाओगे, बोलोगे सर 1 2, 2 डिजिट के बाद लेकर के जाना, यानी कि 1 पे 2 जीरो रख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा 3400 और यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। आपको यही 4 के बाद चाहिए था तो 4 के बाद पॉइंट आ गया। तो ये बातों को आप हमेशा ख्याल में रखोगे, नहीं तो अभी कंफ्यूज कर जाओगे कि जब हमें पॉइंट को किसी नंबर के पहले लाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 पे जीरो वाले नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर किसी पॉइंट को हमें नंबर के बाद लेकर के जाना हो तो क्या करेंगे, 1 पे जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपको याद रहेगा। अब यही नंबर है तो क्या बोले कि यहाँ पे पॉइंट है, कहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि छोटा सा फॉर्म में लाना है, तो छोटा सा फॉर्म में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को इधर रिमूव करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे करते हैं तो भी आपका चलेगा, सॉरी यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लाते हैं तो देखते हैं कि पॉसिबल हमारा क्या बच रहा होता, 10 बच रहा होता। तो क्या बोला कि ये नंबर जो होगा ये कहां से होगा, 1 से लेकर के 10 के बीच में होगा। तो देखोगे आपका 1 से लेकर के 10 के बीच में आ गया नंबर। फिर आपका प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। बेस क्या बनेगा, बेस आपका 10 बनेगा। अब 10 पे पावर बनेगा, ये देखोगे कि कितना डिजिट से पहले लाए हो, तो कितना डिजिट से पहले लाए, 1 2 3 4, तो 4 लाए हो तो यहाँ पे 4 बैठा दो। यही आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब बोले सर ये नहीं भेटाया हमें, अगर इससे नहीं भेटाया तो अब इनको हम लोग फिर दूसरे एग्जांपल पे देखते हैं। ये तो हमारा 10 वाला ही नंबर है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। बोल क्या दिए हम लोग, 32 0 0 0 0, इस तरीके का नंबर दिया हुआ है। अब ये नंबर दिया हुआ है हमें, तो देखोगे यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, नहीं है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब हमें किस फॉर्म में लाना है भाई, नंबर इंटू किसके फॉर्म में लाना है, नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर m के फॉर्म में लाना है, या तो किस में लाना है, -m में लाना है। तो अब देखोगे ये नंबर जो होगा ये कहां से होगा, 1 से लेकर के 10 के बीच में होगा। अब ये बताओगे अगर 32 को यहाँ पे ला करके रख देते हैं तो क्या 32 हमारा 1 से लेकर के 10 के बीच में है, तो बोलोगे ना सर ये नहीं है। तो ये पॉसिबल क्या है कि अगर इस पॉइंट को हम लेकर के कहां पे आ जाते हैं, सर यहाँ पे लगा देते हैं, तो हमारा नंबर क्या बचता है, 3.2 बचता है। तो 3.2 जो है कि सर ये हमारा 1 से लेकर के 10 के बीच में है। अगर 1 से 10 के बीच में है तो ये चलो यहाँ तक आ गया। अब ये देखेंगे कि कितना, ये जो पॉइंट को उठा करके लेकर के आए हो कितने डिजिट से पहले लेकर के आए हो, 2 4 6 7, कितने डिजिट से, 7 डिजिट से पहले लेकर के आए। अगर 7 से लाए हो तो बेस आपका क्या रहेगा, 10। आपका यहाँ पे पावर क्या बनेगा, 7। जितना डिजिट से पहले लाएंगे उतना क्या बन जाएगा, 10। अब इनको क्या करेंगे कि ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट, ये क्या हो गया डायरेक्ट। अब इनका डेरिवेशन देखते हैं कि डेरिवेशन यानी कि किस तरीके से हम लोग तैयार करेंगे। अब इनको लिखोगे आप 32 पे कितना जीरो है, 6 जीरो है, ये देखोगे 6 जीरो लग गया। अब यहाँ पे पहले ऑब्जर्वेशन लाना है। ऑब्जर्व क्या लाना है कि हमें लाना है नंबर ऐसा जो नंबर 1 से लेकर के 10 के बीच में होगा। अगर 1 से 10 के बीच में होगा तो हमें कन्फर्म में यहाँ पे लाना होगा। कहाँ पे लाना होगा, यहाँ पे लाना होगा। अब यहाँ पे लाना होगा तो आप ये बताओगे पॉइंट यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर डिवाइड करेंगे तो अब बोलोगे सर यहाँ पे जितना 1 पे उतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर चेंज है, नंबर भी चेंज है, नहीं होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, जितना डिजिट बचा 2 4 6 7, तो यानी कि 1 पे 7 जीरो से आप मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 4 6 1 7, और उसी से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर डालेंगे। तो कितना बन गया, 3 2 5 2 7। अब बोले ऐसा क्यों किया है, तो अब ये बताओगे हमें पॉइंट पहले लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर सिर्फ डिवाइड करें तो हमारे नंबर पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। बोलोगे सर इफेक्ट कैसे पड़ेगा, तो ये बताओगे अगर यहाँ पे ये 32 है, यहाँ पे ये 32 है, क्या इंटरनेशनल मार्केट में ये कुछ और हो जाएगा कि वहां भी ये क्या रहेगा, 32 ही रहेगा। अब हमें पॉइंट को इधर लाना है, सर पॉइंट को इधर लाने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है 3.2। ये क्या बन जाता है, 3.2 बन जाता है।
तो अब ये क्या बन गया 3. वैसे ही अब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि इसी को हमें मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 10। सर 10 से 10 कट गया तो हमारा क्या बन करके तैयार हो जाएगा सर ये 32 ही रहेगा, कोई फर्क है नहीं पड़ना। तो इसीलिए जो नंबर से हमें डिवाइड करने की जरूरत पड़े उसी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब यहाँ से ये पॉइंट को किधर लाना है इधर लाना है। तो पहले तो यहाँ देख लेते हैं कि ये क्या बनेगा 2 4 6, 6 जीरो इनका खत्म तो 6 जीरो इनका भी खत्म हो जाएगा। इसके 6 जीरो से हम लोग क्या करेंगे इनको डिवाइड कर डालेंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा तो बोलेगा सर 32, इनमें क्या बचा 10 को इसके पास लेकर के चले आओ मल्टीप्लाई बाय इस पे क्या बचा तो सर 10 पे 7 गो जीरो है, 10 पे कितना जीरो है 7 गो जीरो। अब इनको आप जब कटाते हो इस नंबर को जब कटाते हो तो ये क्या बन जाएगा 3.2 इंटू क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 7। ये कंफर्म हुआ बात कि अब ये आपका क्या तैयार हुआ 3.2 इंटू 10 टू द पावर 7। तो देखोगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला आया। अब फिर इस फॉर्म में लेकर क्या होगा तो आपका नंबर यही आ जाएगा, आपका नंबर ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका यही आने वाला है। तो ये बात कंफर्म हुई। अब आते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो आपके पास दूसरा एग्जांपल है। इस दूसरे एग्जांपल में क्या करना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। अब देखोगे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना तो पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट इधर है तो अब पॉइंट को इधर लेकर के आना पड़ेगा। अब इधर वहां पे लेकर के जाएंगे जहां पे हमारा नंबर क्या बनेगा 1 से लेकर के 10 के बीच में बनेगा, 1 से लेकर के 10 के बीच में बनेगा। अगर पॉइंट को यहां तक लाते हैं तो ये अगर पॉइंट यहां तक आता है तो हमारा क्या बनेगा, इनको अभी आप हटा दो, इनको देखो रख दोगे, आपका बचा क्या 302। अगर यहाँ पे पॉइंट आता है तो ये क्या बन जाएगा 30.2 बन जाएगा। क्या ये 30.2 इसके बीच में है, नहीं है। तो बोलोगे क्या सर ये 30.2 को हमें ये नहीं करना, अब हमें पॉइंट को यहीं पे रखना होगा, कहाँ पे यहाँ पे पॉइंट को रखना होगा। तो ये क्या बन जाएगा 3.02 बन जाएगा। अगर 3.02 बन जाएगा तो आप कंफर्म हो जाओगे कि सर ये नंबर जो होगा 1 से लेकर के 10 के बीच में होगा। और अब जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए 10 टू द पावर या तो m चाहिए पॉजिटिव में या तो किस में चाहिए निगेटिव में चाहिए, ये चाहिए। अब इनको बनाना कैसे है तो आपको क्या बोले कि जब पॉइंट को बाद में लेकर के जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना डिजिट लेकर के उधर जाएगी तो कितना लेकर के 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद लाएंगे तो 1 पे कितना जीरो लगा देंगे 6 जीरो लगा देंगे, 1 पे 6 जीरो लगा देंगे तो क्या बनेगा 2 4 6, ये 6 जीरो लगा दिए। अब बोलोगे इससे तो हमारा क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन करके तैयार होगा, बोलोगे 3.02 सिर्फ रह जाएगा। क्या यही हमारा क्वेश्चन है, नहीं, हमारा क्वेश्चन ये, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इफेक्ट नहीं पड़ने के लिए हमें इनको डिवाइड भी करना पड़ेगा इतना ही से। तो क्या बन जाएगा 2 4 6, 2 4 6। ऐसा क्यों करते हैं आपको मालूम है कि अगर ये 5 है, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, कोई बोला क्या क्वेश्चन 5 है, 5 को 5 ही रखना है लेकिन अदर वे में रखना। तो आप क्या बोलोगे सर ये 5 जो है हमारा 5 है तो ये 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब इसको 5 में लेकर के आओ तो 5 में लेकर के नहीं आ सकते हो। अब क्या बोलोगे सर इसको 2 से हम लोग डिवाइड भी करेंगे, जितना से मल्टीप्लाई यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो लाते थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाने के लिए जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से डिवाइड। तो ये 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या बच जाएगा 5। तो यहाँ से क्या कर सकते हो सर 10/2 इसको लिख सकते हैं हम लोग। 5 को क्या लिख सकते हो 10/2 लिख सकते हो, या फिर क्या बोलो 5 को इंटू सर 3 से करते हैं और इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3 से 3 कट जाएगा 5 ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग और किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं सर 15/3, इनको कटा फिटा करोगे तो फिर क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वैसे ही क्वेश्चन पे अब इनको इससे कटा दोगे तो यही रह जाएगा, आपका क्वेश्चन भी यही है। अब यहां से हमें केस को लेकर के इधर जाना, पॉइंट को लेकर के इधर जाना है, इधर लेकर के जाना है। अगर इधर लेकर के जाना है तो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या बोलोगे सर पॉइंट 0 0 0 2 4 5, 5 गो जीरो एंड 302। आपका ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय कितना है ये 6 गो जीरो है, 2 3 4 5 6, 2 4 6, 6 जीरो है। अब ये डिवाइड किन से, ये तो रहेगा ये आपका कॉमन, तो 2 4 6, 2 4 6 ये बन गया। अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका नंबर आएगा वो 3.02 आएगा। अब नीचे बचा क्या, इनको 10 टू द पावर में लिखोगे तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 2 4 6 यानी कि 6 बन जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इनको भाई ये तो है नहीं, हमें लाना किस फॉर्म में है, नंबर इंटू 10 टू द पावर में लाना है। लेकिन यहाँ पे क्या नंबर बाय 10 टू द पावर है। अब ऊपर लेकर के अब हम लोग एक्सपोनेंट में क्या पढ़े थे कि अगर कोई भी नंबर यहाँ पे है,
ए पी पावर एम है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी पावर माइनस एम लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप इनको क्या बोल सकते हो कि 3.02 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 बन जाएगा। तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये माइनस में भी आ गया था एंड पॉजिटिव में भी हम लोग देख लेते थे, नेगेटिव में भी देखे एंड पॉजिटिव में भी देखे। अब हमें इनको फिर लाना किस में है, यूजुअल फॉर्म में लाना। या एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। चलो, तो अब हमारे पास फिर दो एग्जांपल है, इन दो एग्जांपल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली हमें उम्मीद है कि सबको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब इनको लाना किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ देखोगे, अब यहाँ इसके बीच में कहीं पे पॉइंट है तो नहीं है, बोलोगे सर ये नंबर तो कंप्लीट लिखा हुआ है, ये कंप्लीट होल नंबर है तो आपको इसमें डेसिमल, तो बोलोगे सर डेसिमल यहाँ पे, अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं तो डेसिमल कहाँ पे है, लास्ट में डेसिमल है। अब डेसिमल को कहाँ लाना है, पहले लाना है। कहाँ लाना है, पहले लाना है। अब पहले कहाँ पे लाना है, तो इस फॉर्म में लाना है कि वो नंबर ऐसा जगह डेसिमल बैठे कि जो 1 से लेकर के 10 के बीच में रहे। तो बोलो सर अगर यहाँ पे बैठा देते हम लोग, यानी कि 6.2540 लिख देते हैं, तो ये हमारा जो है कि 1 से लेकर के 10 के बीच में हो जाएगा। अब हमें ये जीरो भी हटाना है। अब यहाँ पे ये क्या बोले कि पॉइंट पहले लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बोलोगे सर डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जितना डिजिट से पहले पॉइंट लेकर के आएंगे। तो कितना डिजिट से पहले पॉइंट लेकर के आए हैं, तो बोलोगे सर जितना डिजिट से पहले, तो अब ये कितना डिजिट है, तो 2 4 6, 6 डिजिट से पहले पॉइंट लाना है। तो इसको हटा लेते हैं हम लोग 6, यानी कि 6 डिजिट से पहले आ गया हमारा, 3 2 5 और 1 0 आएगा। तो क्या बोले कि सर अगर इसको कटा फिटा करेंगे तो हमारे क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा, असर पड़ जाएगा। भाई क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा, फिर वही फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई भी कितना से करना होगा, इसी फॉर्म में रख, इसी नंबर को इस कांस्टेंट रखने के लिए हमें उतना ही से मल्टीप्लाई भी करना होगा। 2 4 6, 2 4 6। अब यहाँ से देखोगे इनका 4 को जीरो काट दो, इनका 4 को जीरो काट गया, तो अब बचा क्या आपके पास, 625 बाई क्या बचा, 100 बचा, मल्टीप्लाई बाई क्या बचा, इनको 10 टू द पावर में लाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है, यानी कि 10 पे कितना पावर हो जाएगा, 6। अब इनको कटा फिटा करोगे तो क्या बन जाएगा, 625 को 100 से, तो बोलोगे सर 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 है। कंफर्म हुआ ये आपका, ये पॉइंट है यहाँ पे लगा। अब ये आपका यही क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। आते हैं हम लोग किन पे, इस वाले पे बात करते हैं। इनको देखोगे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पॉइंट इसमें ऑलरेडी है। अब पॉइंट ऑलरेडी है तो हमें नंबर क्या बनाना है, 1 से लेकर के 10 के बीच में। 1 से लेकर के 10 के बीच में सबसे पहले हमें ये सोचना है कि नंबर 1 से लेकर के 10 के बीच में बनाना है। अगर 1 से लेकर के 10 के बीच में कहाँ पे रखेंगे पॉइंट के, हमारा 1 से लेकर के 10 के बीच में, तो बोलोगे सर अगर यहाँ पे रखें तो ये 34 हो जाएगा, यानी 34 हो जाएगा, जो 10 से ज्यादा हो जाएगा, 10 से। फिर अगर यहाँ पे पॉइंट रखे तो ये 3 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो 3 पॉइंट कुछ भी रहेगा वो 10 से तो छोटा ही रहेगा, लेस देन क्या रहेगा, 10 से छोटा। अगर आपको पूछ लिया जाए भाई ये हमारा है, ये 1 और कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा, अब ये जितना भी नंबर है तो पॉइंट के बाद में, तो इस नंबर पॉइंट से पहले वाले नंबर से कंपेयर होगा, तो क्या बोलेंगे सर 1 ही बड़ा है। तो वैसे ही हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर रखे तो यहाँ 3 से कंपेयर, पॉइंट के बाद क्या उससे मतलब नहीं, 3 से, देखोगे 3 10 से क्या है, तो छोटा है, तो ये 10 के बीच में ही रहना चाहिए। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा कि सर ये पॉइंट को जो रिमूव करना होगा ना, इधर पहले लाना होगा। क्या लाना होगा, पहले। कितना पहले लाना होगा सर, 3 डिजिट पहले लाना होगा। कितना डिजिट, 3 डिजिट पहले लाना होगा, पहले लाना होगा। क्यों लाना होगा, क्योंकि सर उस नंबर को हमें 1 से लेकर के 10 के बीच में ही रखना है। अगर 1 से लेकर के 10 के बीच में रखना है तो 3 डिजिट पहले लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सर पहले लाने के लिए जो कि हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 3 डिजिट पहले लाएंगे तो कितना से डिवाइड करेंगे, तो बोलोगे सर ये 34 85.26 है, इनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 3 डिजिट पहले लाना है तो 3 जीरो लगाना पड़ेगा 1 पे, इससे डिवाइड करेंगे। जितना डिजिट पहले लाना है या जितना डिजिट बाद में लेना है, बाद में ले जाएंगे मल्टीप्लाई, पहले लाएंगे डिवाइड। अब सर क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने के लिए उतना ही से क्या कर देंगे हम लोग, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखोगे ये डिवाइड होकर के आपका क्या बनेगा, 3.482526 है। आप इनको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ 10 टू द पावर क्या बन जाएगा, तो कितना है 1 पे 0, 3 0 तो 3 0। ये आपका कौन सा फॉर्म बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन करके तैयार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है कि यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए आ गया होगा
और आप इसी तरीके से आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हो उनको प्रैक्टिस करोगे। अब आते हैं हम लोग किन में, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कैसे करेंगे हम लोग, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। तो चलो, अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, हमें लेकर के किस में जाना है, यूजुअल फॉर्म में लेकर के जाना है। यूजुअल फॉर्म में ले जाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले तो आप इनको ये क्या करो कि भाई माइनस वाले पावर को क्या करो, प्लस करो, पॉजिटिव में लाओ। पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लेकर के जाना पड़ेगा, एंड डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लेकर के जाना पड़ेगा। तो आप क्या बोले सर, ये 3.45 ही रहा, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई 1/10 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, 6 से लिख सकते हैं। तो ये जैसे ही लिखा जाएगा तो आप देखोगे क्या, ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। अब इनको कन्वर्ट करोगे भाई डायरेक्टली, तो ये क्या बन जाएगा, 3.45। अब ये मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसी के नीचे रह जाएगा। तो 10 पे कितना 0, तो 6 से 0, ये 1 पे कितना 0, 6 से 0, तो यहाँ 3 3 6, कितना बन गया 6। अब इनको हमें डिवाइड करना, यहां से 2 डिजिट पहले है, अब इससे डिवाइड करेंगे तो उससे इतना डिजिट पहले बनना है, यानी कि जितना डिजिट नीचे है भाई इससे पहले पहले हमें क्या चाहिए, उतना डिजिट चाहिए। अब इनको याद डिवाइड करो। अब इनको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या तैयार होगा, इनको अब पॉइंट, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अब अगर 100 बन गया तो अब टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 2 4 6 2 8, 8 जीरो हो गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट ऊपर जो कट फिट करके आएगा भाई, पॉइंट के बाद कितना डिजिट चाहिए, 8, कितना डिजिट चाहिए, 8 डिजिट चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद। क्यों, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में जो है कि 1 के बाद कितना जीरो है, तो 1 के लिए हम लोग पॉइंट दिए और 0 के लिए हम लोग उतना डिजिट देंगे। तो अब इसको देखोगे तो 3 डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो 3 डिजिट हम लोग इधर से बैठा लेते हैं, 5 आ जाएगा, एंड 4 आ जाएगा, एंड 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, अब 5 हमारे पास, 8 चाहिए था, 3 मिल गया, अब और कितना चाहिए, 5। अब 5 लाने के लिए हमें कितना, 5 को 0 बैठा दो आप, ये आपका क्या हो जाएगा, यूजुअल फॉर्म हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म चल गए, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, यूजुअल फॉर्म। अब पॉइंट को शो करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगा देंगे। तो ये बात समझ में आई। अब इस वाले नंबर को देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, 6 से मल्टीप्लाई बाय, अब ये पॉजिटिव है तो यहीं पे तोड़ डालेंगे, अब इनको नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तोड़ेंगे तो 10, ये 1 पे कितना 0 हो जाएगा, 5 को 0 हो जाएगा, 3 2 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से 1 जा 6 से रह जाएगा, अब उस पर कितना 0, 5 को 0, ये आपका 5 को 0 हो गया। वैसे ही आप इनको करोगे तो ये 6 से रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये निगेटिव में है, पावर किस में, निगेटिव में, तो हमें पॉजिटिव में करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पलट देना पड़ेगा, यानी कि रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 10 टू दी पावर क्या बन जाएगा, 5, मल्टीप्लाई बाय क्या बन जाएगा, 10/10, 1 पे 5 को 0, 1 पे 5 को 0। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये पता है 1 के लिए हमें क्या चाहिए, डेसिमल, डेसिमल को शो करने के लिए अगर कोई नंबर नहीं तो 0। अब ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट चाहिए, तो 5 डिजिट चाहिए। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 को 0 है, तो 5 डिजिट चाहिए। कितना बन गया, 5। 5 में से देखोगे एक 6 आपका ऑलरेडी है, एक डिजिट मिल गया है। अगर एक डिजिट मिल गया है तो अब आपको कितना डिजिट लाना है, और 4 को डिजिट लाना। 4 को डिजिट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को 0, क्योंकि कोई नंबर आपके पास है नहीं, 4 को 0, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म कन्फर्म 100% समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट करो क्या समझ में नहीं आया। उनके बाद आपके बुक में जो क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और आपका ये 100% श्योर हो जाएगा। इनसे पूछे जाने वाले 1 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए रखते हैं यहीं पे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।